नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेयरडेविल का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार डेयरडेविल के पिछले इशू में आपने देखा कि डेयरडेविल अब हैंड को संभाल रहा है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो धीरे धीरे करप्ट होते जा रहा है और इस चक्कर में उसने अपने सबसे खास इज़ू को मार डाला। तो वही किंगपिन अपने ही प्लान में लगा हुआ है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हार्लिन में क्लिनिक देखते हैं जहां पर ओवल्स्की इलाज कर रहा था। तभी वहां के डॉक्टर ओवल्स्की के सामने एक चुहा लाती है और कहती है बस एक और, जिस पर ओवल्स्की कहता है मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और ओवल्स्की से कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है ना, तो डॉक्टर पार्कर इसका हाल कैसा है। जिस पर डॉक्टर पार्कर कहती है ओवल्स्की के लिए कोई विजिटर नहीं आए हैं। तभी वे लोग ओवल्स्की से पूछते हैं अब कैसे हो। जिस पर ओवल्स्की कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं पैरालाइज्ड हूँ, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, उसके बाद ये सब लोग बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इस डॉक्टर का कहना है कि तुम कभी चल नहीं पाओगे ओवल्स्की। जिस पर आउल कहता है मुझे सिर्फ आउल कहो। जिस पर वो आदमी कहता है क्या आउल, तुम्हारा जो हाल डेयरडेविल ने किया है उसके बाद तुम आउल कहलाने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर आउल को गुस्सा आता है और वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है हमने तय किया था कि अब से ये खेल कोई और चलाएगा और तुम इस खेल से अब बाहर हो गए हो, अब से हम ये सारा बिजनेस चलाएंगे। ये सुनकर आउल कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरा बिजनेस संभालने के योग्य हो। नहीं, तुम्हें तो ये करने के लिए किसी और ने उकसाया है, तो वो कौन है। जिस पर वे लोग कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, बस हमने तय किया है। जिस पर आउल कहता है तुम लोगों ने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर वे लोग कहते हैं देखो हमने पहले हिम्मत नहीं थी पर अब है, और अब हम तुम्हारे मुंह पर कहने वाले हैं कि अब से तुम अकेले हो, जो करना है वो अकेले करो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेयरडेविल को देखते हैं जो अपने घर आ रहा था। और तब हमें डेयरडेविल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हर दिन की तरह ये दिन भी सिंपल है। यहाँ पर फुटबॉल की आवाज आ रही है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जब से मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है तब से मैं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये सपना है पर मैं अब भी सपने में देख सकता हूँ, पर मैं ऐसा पहले कभी नहीं देख पा रहा था। क्या यही लूसिड ड्रीमिंग है। मुझे इसका सेंस बनाना होगा और देखना होगा कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। ये कहते ही मैट अपने कमरे में आता है और देखता है कि वहां पर डकोटा खड़ी थी, जो मैट से कहती है मैट तुमसे बदबू आ रही है। जिस पर मैट कहता है माफ करना मैं कपड़े बदल के आता हूँ। लेकिन तभी मैट देखता है कि वहां पर डकोटा की जगह पर मिला आ चुकी थी और वो मैट से कहती है कपड़े मत बदलो। ये सुनते ही मैट हैरान रह जाता है और कहता है मिला तुम यहाँ, और ये हो क्या रहा है। ये कहते ही वहां पर इलेक्ट्रा आ जाती है और कहती है ये तुम्हारी आवाज है। ये सुनते ही मैट परेशान हो जाता है और उसे कुछ होने लगता है और अगले पल वो डेयरडेविल बन जाता है। लेकिन तभी बाग की जमीन टूटने लगती है, इसलिए डेयरडेविल स्वयं को गिरने से बचाने लगता है और देखता है कि अब उसके सामने मिला, इलेक्ट्रा और डकोटा खड़ी थी। ये देखकर डेयरडेविल कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे बचाओ। लेकिन इलेक्ट्रा कहती है अपने आप को बचा लो। ये सुनते ही डेयरडेविल गिरने लगता है और तब हम देखते हैं कि यह डेयरडेविल का ड्रीम था। तभी डेयरडेविल जाग जाता है और कहता है अच्छा हुआ ये ड्रीम था। ये कहते हम डेयरडेविल को देखते हैं जिसने अपना थ्रोन बनाया है। तभी वहां व्हाइट टाइगर और ब्लैक टैरेंटुला आते हैं और तब ब्लैक टैरेंटुला डेयरडेविल से पूछता है तुम ठीक हो। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर डेयरडेविल से कहती है हमें बात करनी चाहिए। ये सुनते ही डेयरडेविल सारे हैंड के निंजास को वहां से बाहर जाने को कहता है और फिर व्हाइट टाइगर से कहता है बोलो क्या कहना चाहती हो। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है ये क्या था, तुमने इज़ू को मार डाला। मैंने कार्लोस की बात इसलिए मानी थी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं, पर यह क्या था, ये जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए नहीं आई थी। तभी बातें सुनकर डेयरडेविल ब्लैक टैरेंटुला की ओर मुड़ता है और उसे पूछता है तुमने इसे बताया नहीं। जिस पर ब्लैक टैरेंटुला कहता है कि दीवारों के कान होते हैं और ये तो रैट होल है। यह सुनते ही डेयरडेविल खड़ा होता है और कहता है तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। ये कहते ही डेयरडेविल उन्हें कमरे में लाता है और दिखाता है कि वहां पर इज़ू की लाश पड़ी हुई थी। तभी डेयरडेविल इन दोनों से कहता है इज़ू को मारने के लिए एक पंच काफी नहीं है, क्योंकि उसने अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने में महारत हासिल की है। उसका दिल कभी नहीं रुकता है और बस धीमा हुआ है।
इतना स्लो कि हैंड्स के लोग भी धोखा खा गए। इस समय वो कोमा में है। ये बातें सुनने के बाद व्हाइट टाइगर डेयरडेविल से कहती है, ये सब बातें तुम मुझे कब बताने वाले थे? लेकिन तभी ब्लैक टैरेंटुला अपना मास्क निकालता है और कहता है, इज़ू को हमेशा से पता था कि मेरी हीलिंग फैक्टर को हैंड की कंडीशनिंग ओवरकम कर देगी, और वो इसकी गिनती कर रहा था क्योंकि जब समय आएगा तब मैट उसे मार डालेगा और फिर मैं वापस लाऊंगा। ये कहते ही ब्लैक टैरेंटुला इज़ू को टच करता है और उसे छूते ही इज़ू को होश आने लगता है। तभी डेयरडेविल इज़ू को खड़ा करता है। तभी इज़ू कहता है, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए, जिस पर डेयरडेविल इज़ू से कहता है, शांत हो जाओ, तुम अभी अभी जागे हो। तभी ब्लैक टैरेंटुला इज़ू को एक ग्लास पानी देता है, जिसे देखकर इज़ू कहता है, क्या पानी? मुझे पीने के लिए कुछ और चाहिए। यह सुनते ही ब्लैक टैरेंटुला कहता है, देखा, ये वापस आ गया। तभी डेयरडेविल इज़ू से कहता है, तुमने अच्छा किया, तुमने सबको मूर्ख बनाया। जिस पर इज़ू कहता है, तुमने भी तो यही किया है। ये सैक्रिफाइस, वेपन, इन सब का ढोंग करके मुझे भी मूर्ख बनाया था। लेकिन सवाल यह आता है कि अब हैंड तुम्हारे कंट्रोल में है, तो फिर तुम उसे पूरी तरह खत्म कैसे करोगे? जिस पर डेयरडेविल कहता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर हैंड को पता चल गया कि तुम जीवित हो तो सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। जिस पर इज़ू कहता है, वो तो मैं कर लूंगा, और तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मैं वो जवाब देना नहीं चाहता हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क का क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं, जहाँ पर जज पूछते हैं कि क्या जूरी वर्डिक्ट तक पहुंच चुके हैं। जिस पर फॉगी कहता है, हाँ योर ऑनर। जिस पर जज कहता है, यह देखकर पता चलता है कि जूरी को डिफेंडर निर्दोष लग रहा है, लेकिन इस केस की हालत अलग है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले जो जज थे, जज वॉल्डरन का खून किया गया था, वो भी बुरी तरीके से, जो कोई सोच भी नहीं सकता, और उसके साथ 2 ऑफिसर्स ने भी ये देखा था। लेकिन मेरे पास कुछ खास पावर्स है, जिनके जरिए मैं जूरी का दिया हुआ फैसला बदल सकता हूँ, और इसलिए आज मैं जूरी का फैसला न करते हुए इस डिफेंडर को दोषी करार देता हूँ। ये सुनते ही फॉगी खड़ा होता है और कहता है, आप होश में तो हो? उन ऑफिसर्स ने मेरे क्लाइंट को हॉस्पिटल में डाला और फिर ये केस लगवा दी, जिससे इन पुलिस की ब्रुटलिटी साबित होती है। जिस पर वो जज कहता है, मिस्टर नेल्सन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जिस पर फॉगी कहता है, 107 लोग मारे गए हैं और जो बचा था आप उसे जेल भेज रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सुनते ही जज कहते हैं कि अगर तुमने एक और लफ्ज मेरे खिलाफ निकाला तो मैं तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत डाल दूंगा। जिस पर फॉगी कहता है, आप भी उस जज वार्डन की तरह ही बिके हुए हो, वो भी उस नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए। ये सुनते ही जज को गुस्सा आता है और वो ऑफिसर से कहता है कि इसे अरेस्ट कर लो। ये सुनते ही वहाँ पर 2 ऑफिसर्स आते हैं और फॉगी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम किंगपिन को देखते हैं, जो अपने लोगों से कहता है, उसने ये किया कैसे? ये कहते हम वे 3 लोग दिखते हैं जो आउल से मिलने आए थे। तभी उनमें से एक किंगपिन से कहता है, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जिस पर किंगपिन कहता है, ओवल्सकी को अब भी उसका किरदार निभाना बाकी है। जहाँ तक स्ट्रीट की बात है तो तुम तीनों अब से ओवल्सकी का बिजनेस चलाओगे, पर यह बात किसी को पता नहीं चलेगी कि तुम असल में मेरे लिए काम करते हो। तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर एक आदमी कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, हम इतना बिजनेस चला रहे हैं तो फिर हम तुम्हें जवाब क्यों दे? यह सुनते किंगपिन कहता है, ठीक है आगे बोलो। जिस पर वो आदमी कहता है, देखो एक जमाना था जब तुम यहाँ के बड़े नाम थे, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनते किंगपिन कहता है, क्या कहा? सब कुछ खत्म हो गया? लेडी बुल्साय यहाँ आ जाना। ये कहते हैं लेडी बुल्साय वहां आती है और आते ही उस आदमी की गर्दन काट देती है। तभी किंगपिन बचे हुए 2 लोगों से पूछता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वे दोनों डर के मारे ना कहते हैं। यहाँ हेल्स किचन में डेयरडेविल और व्हाइट टाइगर घूम रहे थे। तभी व्हाइट टाइगर पूछती है, आगे क्या करने वाले हो? जिस पर डेयरडेविल कहता है, टैरेंटुला का मूड कैसा है? जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है, वो शांत हो गया है क्योंकि कॉप्स हर जगह है, लेकिन फिर भी मैंने ब्यूरो पे ध्यान रखा है। वहाँ पर एनवाईडी के डेथ स्क्वाड्स की बात हो रही थी। पूरे कॉप्स को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने काम पे लगा दिया है और ये कहा है कि जो भी दिखे उसे खत्म कर देना ताकि ये स्ट्रीट शांत रहे। जिस पर डेयरडेविल पूछता है, ये नॉर्मन ऑसबॉर्न कब से क्राइम को लेकर सतर्क हो गया? जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है, पता नहीं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ऑस्कोप कार्गो डॉक देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वे लोग असल में वहाँ पर कुछ स्मगल कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन सबको अरेस्ट करती है और फिर वहाँ के लोगों को वही सामान स्मगल करने को कहती है। ये देखकर वहाँ पर स्मगल करने आया हुआ आदमी इन ऑफिसर से पूछता है, ये क्या हमारा सामान छीनकर खुद स्मगल कर रहे हो? यह सुनते हुए ऑफिसर अपनी गन निकालता है और उस आदमी को मारने वाला ही था कि अचानक से उसका हाथ कट जाता है। ये देखकर वो आदमी हैरान था और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर डेयरडेविल, व्हाइट टाइगर और पूरी हैंड आ चुकी थी।